मंत्री साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि तंत्र कैसे पूजा पाठ से भिन्न है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करूँ सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला भेद है वो ये कि पूजा पाठ में दीक्षा की कोई जरूरत नहीं होती। कोई बिना दीक्षित हुए पूजा पाठ कर सकता है। दीक्षा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूजा पाठ में। लेकिन तंत्र में बिना दीक्षा के कोई क्रिया होती ही नहीं। शक्ति का जो फ्लो होता है तंत्र में वो दीक्षा से ही होता है। तंत्र का एक कुल होता है, उस कुल से अगर आप नहीं जुड़ोगे तो वो फ्लो नहीं करती। आपको एक लीनियज से जुड़ना पड़ेगा जो कि दीक्षा से ही संभव है, वरना आप पूरा जीवन निकाल दो, आप उस तत्व से जुड़ नहीं पाओगे जिसकी आप आराधना करना चाहते हो तंत्र में। लेकिन अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो, अगर आपने पूर्व जन्म में गुरु बना रखा है तब ये एक्सेप्शन है। ठीक है। दूसरा, पूजा पाठ में उतना नियम मैटर नहीं करता। अगर थोड़ी भूल चूक हो भी गई उतना धरा नहीं जाता। लेकिन वैदिक जो पूजा पाठ होता है उसमें नियम का खास ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इन जनरल हम जो भी घर पे करते हैं उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, आप उसमें छेड़खानी कर सकते हो। लेकिन तंत्र में नियम टूटा तो बिना नियम के तंत्र नहीं होता। तंत्र एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड सब्जेक्ट है, मतलब बहुत अनुशासन चाहिए तंत्र में। नियम के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर आपको बोला गया आपको इतने माला जप करना है, आपको इतने माला ही करना है। एक हर जो मंत्र है उसका एक टोन होता है, एक पिच होता है, आपको उस पिच के साथ ही करना है। एक रिवर्बरेशन होता है मंत्र का, उस रिवर्बरेशन को आपको पकड़ना पड़ेगा। खासकर अगर आप शमशानी क्रिया करो तो ये सब तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको बोला गया है इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है। आप सीक्वेंस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है। यंत्र का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो यंत्र का कुछ कुछ बिंदु होता है, वहाँ पर अपना स्पर्श देना पड़ता है। तो अगर आपने उसमें छेड़खानी कर दी, शक्ति का पूरा फ्लो ही बिगड़ जाएगा, फिर आपको प्रभावित करेगा। तंत्र में नियम बहुत जरूरी है। ठीक है। अब जो तीसरा मैं आपको बता रही हूँ ये कि पूजा पाठ जो है ना वो प्रार्थना पर निर्भर करता है। हर पूजा पाठ में प्रार्थना होता है कि देवी ये कर दो। अब ये कर दो मतलब ये नहीं कि हमेशा मटेरियलिस्टिक गेन की ही मैं बात कर रही हूँ, आध्यात्मिक वो भी होता है। देवी मुझसे प्रेम करो, देवी मुझ पर कृपा करो, देवी मेरे साथ रहो, प्रार्थना होता है। लेकिन तंत्र में प्रार्थना नहीं, कमांड होता है, ऑर्डर होता है, करो। मैं तुम्हारी साधना क्यों कर रही हूँ, मैं इतना खतरा क्यों मोल ले रही हूँ, करना पड़ेगा, करो। कमांड, ऑर्डर। चौथा, पूजा पाठ में भेद रहता है, ड्युअलिटी रहता है। एक पुजारी और एक देवी, दोनों भिन्न रहते हैं। ठीक है, भिन्नता रहती है, अलगाव रहता है। लेकिन तंत्र में दो नहीं, एक। साधक यानी कि तांत्रिक ही ईश्वर है, ईश्वर ही तांत्रिक है। ईश्वर का भाव तांत्रिक के भीतर आ जाता है, तो उन दोनों में कोई भेद नहीं होता। तो ये अल्टीमेटली तांत्रिक खुद ही है जो क्रिया करता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि देवी अब उसमें उतर चुकी है। तो अब अलग से वो देवी को क्या बोलेगा, अब वो खुद देवी है, देवी का भाव उसमें आ चुका है। ठीक है। फिर पूजा पाठ में कोई खतरा नहीं होता है, कोई डेंजर नहीं होता है। आप इधर थोड़ा बहुत भूल चूक कर दो, थोड़ा इधर उधर गिरा दो, थोड़ा इधर उधर मंत्र इधर उधर कर दो तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं तंत्र में डेंजर ही डेंजर। ठीक है। शमशानी क्रिया तो पूरा खतरे से भरा रहता है। ठीक है, एक भूल हुई यू आर फिनिश्ड। लेकिन बहुत सारी सौम्य साधना
भी जो आप लंबे समय से कर रहे हो, लेकिन अगर आपका बॉडी एंड माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए, तो भी आप पे कुप्रभाव छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि तंत्र जो मार्ग है ना, वो एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल मार्ग है, यानी कि उसमें चेंजेस, उसमें प्रभाव काफ़ी जल्दी आते हैं। पूजा पाठ एक स्लो, धीमी गति से चलने वाला मार्ग है, लेकिन तंत्र बहुत उग्र मार्ग है, बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाता है। तो अगर आप कोई सौम्य क्रिया भी कर रहे हो, कोई सौम्य साधना भी कर रहे हो, लेकिन बहुत लंबे समय से कर रहे हो, बिना गुरु के निर्देश से कर रहे हो, बिना अपने बॉडी माइंड को प्रिपेयर किए कर रहे हो, तो वो भी आप पे कुप्रभाव छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी माइंड रेडी नहीं हुआ है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस बदलाव के लिए। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत गंभीर बात बोल रही हूँ, ये मेरे को हाल में ही हुआ है। ठीक है, अनुभव के हिसाब से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, रुला के रख देता है। ठीक है, तब आप बोलोगे हाय मैंने क्यों किया ये, मैं क्यों आई इस लाइन में। ठीक है, फिर आता है ईगो, यानी कि अहंकार। पूजा पाठ में आप अहंकार लेके बैठ सकते हो। ठीक है, पूजा पाठ लोग करते ही हैं इसलिए कि मेरा अहंकार कम है, मैं देवी से जुड़ूं, देवी की भक्ति मुझे प्राप्त हो। लेकिन तंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो लोग अहंकार लेके तंत्र में जाते हैं उनको तंत्र का चूं भर का ज्ञान नहीं। ठीक है, हाँ वो लोअर वाइब्रेशनल साधना करनी, पिशाचनी, यक्षिनी, भूतनी, प्रेतनी, डाकनी, ये सब करके बैठ जाएंगे, लेकिन जो मेन साधना है 10 महाविद्या साधना, उसमें तो अहंकार का स्थान ही नहीं है। देवी का कटार देखे हो ना, वो देवी जो रखती है उसका अर्थ क्या होता है पता है? अहंकार को काट के फेंक देती है। देवी को अहंकार पसंद नहीं, किसी भी शक्ति को अहंकार पसंद नहीं। अहंकार का दमन करके ही शमशान में कोई कदम रखता है। अगर कोई शमशान में अपने अहंकार को लेके घुसता है ना, उसका तत्क्षण, अगर उसकी शमशान जागृत हो गया, देवी जागृत हो गई, अगर तब तक उसने अपना अहंकार नहीं त्यागा, ठीक है, तो समझ रहे हो, अहंकार को त्यागना पड़ता है। उसका रहता है सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता। पूजा पाठ में कोई गोपनीयता मैटर नहीं करती। आप ढोल बजा के पूजा पाठ करो, डंके की जोट पे पूजा पाठ करो, डजेंट मैटर। लेकिन तंत्र में गोपनीयता अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि तंत्र बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म क्रिया है, उस पर लोगों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। जितना आप छुपा के कर सकते हो ना, उतना बढ़िया। मेरे गुरुजी मुझे एक बार बोले थे, तुम्हारे दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला हो, तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तुम साधना करती हो, तुम भगत हो, तुम तांत्रिक हो, जो भी हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तुम पूजा करोगी, तुम साधना करोगी, तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों का आना जाना होगा, तो कभी ना कभी पता चल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अहंकार से कभी बताना नहीं है। ठीक है, अहंकार से बचना है, और जितना तुम गोपनीय रह सकती हो उतना गोपनीय रहना है। तुम कौन सी साधना कर रही हो, तुम आज कोई साधना कर रही हो या नहीं कर रही हो, किसकी साधना कर रही हो, कौन से मंत्र की, मंत्र तो कभी बताना ही नहीं है। ठीक है, किसकी साधना कर रही हो, कब से कर रही हो, क्यों कर रही हो। तुम इतने से इतने बजे तक, यानी कि मान लो तुम अगर 9 बजे साधना करने के लिए बैठते हो, तो किसी को मत बताओ कि मैं इस टाइम पे साधना कर रही हूँ। ठीक है, जितनी गोपनीयता मेंटेन करोगे उतना ही बढ़िया होता है। फिर आता है सिद्धि। पूजा पाठ में भी वैसे सिद्धि मुमकिन है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन तंत्र में सिद्धि होती है। अरे सिद्धि का अर्थ ही क्या है? सिद्धि का अर्थ यही होता है कि आप जिस इष्ट की आराधना कर रहे हो, उस इष्ट का भाव अब आपके भीतर आ चुका है। उस इष्ट का भाव अगर आपके भीतर आ गया है, तब आप सिद्ध बोले जाओगे। ठीक है, तब उस शक्ति की जितने भी मंत्र होते हैं सब आपके शरीर में जागृत हो जाते हैं। आपका शरीर एक मंत्र हो जाता है, एक यंत्र हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सांस लेते हो ना, वैसे तब आप मंत्र को फूकोगे, हर सांस के साथ आप मंत्र फूकोगे। ठीक है, फिर आता है हाइजीन। पूजा पाठ में हाइजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साफ सुथरा खुद को रखना, स्नान करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वहीं तांत्रिक क्रिया में कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, कर्ण पिशाचनी, फिर वीर साधना होती है। ठीक है, जितने भी लोअर वाइब्रेशन की जो साधना होती है, फिर पंचमकर, ठीक है, ये सब जो साधना होती है उसमें हाइजीन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उतना हाइजीन नहीं देखा जाता है इन सब साधना में। तो
ठीक है, मैंने तो बता दिया मुझे जितना बताना था। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।